नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आज हम बात करने वाले हैं रीस्टोर बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, इसके अंदर आपने बहुत बार सुना होगा कि रीस्टोर क्या होता है, रिफ़िल कुछ अलग होता है, रिचार्ज अलग होता है, रीसेट अलग होता है, रीइंस्टेटमेंट अलग होता है, रीएश्योर भी होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझने वाली बात है कि ये सभी एक चीज़ है। इसके अंदर जो है बहुत बड़े बड़े लोग तक कंफ्यूज हो जाते हैं कि रीस्टोर अलग है, रिफ़िल अलग है और ये अलग काम करता है, ये अलग काम करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इन सबके लगभग लगभग काम एक ही है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा वो आपको जो है तुरंत मिल जाएंगे। सबसे पहले आप उनको देख सकते हो, क्योंकि मेरे चैनल पे इंश्योरेंस और इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको हर जानकारी मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पर। तो दोस्तों, ये सभी एक ही चीज़ें होती हैं, तो आइए हम इसको ज़रा समझते हैं कि ये कैसे काम करती हैं। तो दोस्तों, हमेशा रीस्टोर, रिचार्ज या आप किसी भी नाम से इसको बुला लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका सिंपल सा एक काम होता है कि जब भी आपका इंश्योरेंस का बेस सम इंश्योर्ड ख़त्म हो जाता है तो ये आपको दोबारा उतना ही पैसा दे देता है। सपोज़ करें अगर हमारे पास 10 लाख रुपए का एक हेल्थ इंश्योरेंस है, हमारा उस साल में हमने 10 लाख रुपए पूरा ख़त्म कर लिया, तो आपको ये 10 लाख रुपए दोबारा दे देगा। तो हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, क्योंकि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो को पूरा देखना आप, क्योंकि ये बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। और आपको ये, अगर इसको आप लॉजिक को समझ जाएंगे तो आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपके पास है तो आप खुद उसमें समझ लेंगे कि मेरी पॉलिसी किस तरीके से काम करेगी। और अगर आप कोई नहीं लेना चाह रहे हैं तब भी आपको पता चल जाएगा कि मेरे को किस तरीके का हेल्थ प्लान लेना है कि जिसमें रीस्टोर, रिफिल बेनिफिट जो है इस तरीके से काम करे। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरी के टाइप से बांटे हैं। ये किसी किताब से नहीं उठाया, मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से शेयर करके बनाया है, क्योंकि इसकी डिटेल्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हर कंपनी का जो है एक डिफरेंट जो है रीस्टोर टाइप होता है। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं टाइप 1। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि अगर आपका 100% सम एश्योर्ड फिनिश हो जाता है तो आपका ये काम करेगा। ठीक है, आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है, 10 लाख रुपए आपका ख़त्म हो गया है, तब ये आपका काम करेगा। अगर हम यहीं टाइप 2 की बात करें तो ये भी यही कहता है कि जहाँ मेरा जो है 10 लाख ख़त्म हो जाएगा तब काम करेंगे। सेम टाइप 3 में भी। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये तीनों टाइप एक ही टाइप हैं कि जब हमारा 10 लाख ख़त्म होगा, फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख का हमने प्लान लिया है तो ये 10 लाख रुपए उसके बाद ही एक्टिवेट होगा, या उसके दोबारा ही मिलेगा हमें ये। तो अब क्या हमें समझना है, टाइप 1 में सेम इलनेस सेम पर्सन नहीं कवर करते हैं। टाइप 1 वाले जो रीस्टोर होते हैं, या इसको आप किसी भी नाम से बुला लीजिए, ये सेम पर्सन सेम इलनेस कवर नहीं करते हैं। टाइप 2 के अंदर सेम पर्सन सेम इलनेस कवर होती है। सेम टाइप 3 के अंदर भी सेम पर्सन और सेम इलनेस कवर की जाती है। अगर हम यहाँ पे बात करें थर्ड पॉइंट की, रीसेट विल नॉट एक्टिवेट ऑन फर्स्ट क्लेम। पहले क्लेम पे आपका रीसेट एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरा कोई 5 लाख रुपए का क्लेम आता है 10 लाख की पॉलिसी में, तो मेरा रीस्टोर एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि जब तक मेरा 10 लाख रुपए खत्म नहीं हो जाएगा जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, टाइप 2 में अगर हम बात करें, रीसेट विल नॉट एक्टिवेट ऑन फर्स्ट क्लेम, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है। टाइप 3 में अगर हम बात करें, रीसेट विल क्लेम एक्टिवेट ऑन फर्स्ट क्लेम। अगर यहाँ पे 5 लाख रुपए का मेरा पहला क्लेम आता है तो मेरा यहाँ पर रीसेट या रीस्टोर, आप जो भी बुला लीजिए, वो एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पर। अगर हम यहाँ पे बात करें फोर्थ पॉइंट की, यहाँ पर हमें नीड ड्यूरेशन गैप चाहिए सेकेंड हॉस्पिटलाइजेशन में। कुछ कंपनियां कहती हैं कि 15 दिन का गैप होना चाहिए, कुछ कहती हैं कि जी 30 डेज का गैप होना चाहिए। हर कंपनीज का अलग अलग टर्म एंड कंडीशंस है। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं जी एक अच्छी ड्यूरेशन होनी चाहिए। टाइप 2 वही कहता है कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन होनी चाहिए, कि 15 दिन की ड्यूरेशन होनी चाहिए, 10 दिन की ड्यूरेशन होनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन पॉलिसी टू पॉलिसी। अगर हम तीसरे के पॉइंट की बात करें टाइप 3 की, तो इसके अंदर कोई भी जो है ड्यूरेशन नहीं है। अगर आज आपका क्लेम आता है तो आप अगले दिन भी जाके दोबारा अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तब भी आपका जो है क्लेम मिल जाएगा आपको। टाइप 1 के अंदर अगर हम कहें तो इसके अंदर मिलता है 100% ऑफ बेस सम एश्योर्ड। अगर मान लीजिए आपने 10 लाख की कोई पॉलिसी ली है
तो आपको 10 लाख ही और मिल जाएगा। अधिकतर पॉलिसीज़ के अंदर यही होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लान्स भी हैं, वो कहते हैं जी हम आपको 100% से लेके 300% तक बेस सम एश्योर्ड का देंगे। यानी अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो वो 30 लाख रुपए तक का आपका रीस्टोर के अंदर ले जा सकते हैं। लेकिन 100% यानी 10 लाख की पॉलिसी है बेस पॉलिसी, तो 10 लाख रुपए तक का ही बिल का एक क्लेम पास होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। आप मल्टीपल टाइम में उसको ले सकते हैं। सेम टाइप 3 में कि अनलिमिटेड टाइम भी दे सकते हैं ये लोग। जैसे यहाँ पे अभी टाइप 2 में हमने देखा कि बेस सम एश्योर्ड 300 टाइम यानी 300 गुना, यानी 10 लाख का 30 लाख। कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जहां पर आप अनलिमिटेड टाइम भी ले सकते हैं, यानी 10 लाख की जगह 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख आप पूरा ले सकते हैं इसके अंदर। लेकिन यहां भी सेम कंडीशन है कि मैक्सिमम जो जाएंगे हम वो 100% तक जाएंगे, यानी 10 लाख रुपए तक का ही एक बिल पे कर सकते हैं। अगर आपका उससे ज़्यादा का बिल आएगा तो ये पॉलिसीज आपको पैसे पे नहीं करेंगी। आइए हम इसको अब समझते हैं एक एग्जाम्पल से, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर और उससे इन तीनों टाइप को हम डिस्कस करते हैं, इससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है मिस्टर पटेल का कि इनको एक डायग्नोज हुआ है कैंसर और उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ली हुई है 10 लाख रुपए की। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर रीस्टोर, रीसेट या रिफिल किस तरीके से ऐसा काम करता है। उनके कुछ मल्टीपल क्लेम्स आए हैं एक ही साल के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू ऑल टाइप रीस्टोर्स, हम सारे यहाँ पे जो रीस्टोर हैं हम उसमें देखेंगे कि मिस्टर पटेल का क्लेम जो है किस किस तरीके से पास होगा या नहीं होगा। और हम यहाँ पे ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारी पॉलिसी में अभी कोई नो क्लेम बोनस नहीं है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पहला क्लेम आया है मिस्टर पटेल का जो कि 8 लाख रुपए का है, तो पहले टाइप में पूरा मिलेगा क्योंकि 10 लाख की पॉलिसी है। सेम टाइप 2 में भी पूरा मिलेगा, सेम टाइप 3 में भी मिलेगा क्योंकि 10 लाख की पॉलिसी, 8 लाख का क्लेम आया वो पे हो गया। इसी तरीके से अब आया क्लेम उसी साल के अंदर 6 लाख रुपए का, तो यहाँ पर देखिए 2 लाख रुपए ही मिलेंगे टाइप 1 में। क्यों? क्योंकि मिस्टर पटेल की जो पॉलिसी थी उसके अंदर 10 लाख की थी, 8 लाख पहले क्लेम में ले चुके हैं, तो जो है 2 लाख रुपए बचा है और बाकी के जो 4 लाख रुपए होंगे उनको अपनी जेब से पे करने होंगे। और यहाँ पे रीस्टोर एक्टिवेट नहीं हुआ है अभी, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं टाइप 2 पे। यहाँ पर भी सिर्फ 2 लाख रुपए पेबल होंगे। यहाँ पर रीस्टोर एक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि ये कह रहे हैं कि जब 100% आपका खत्म हो जाएगा हम उसके बाद एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप 3 की। यहाँ पर क्लेम 1 से एक्टिवेट हो रहा था, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है, पूरा अमाउंट जो है पेबल हो जाएगा। अब हम आते हैं थर्ड क्लेम पे। एक उसी साल मिस्टर पटेल का तीसरा क्लेम आ जाता है 4 लाख रुपए का। तो यहाँ पर जो है क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि टाइप 1 कह रहा था कि हम सेम पर्सन सेम इलनेस को कवर नहीं करेंगे। अब वो कैंसर की ही डिजीज आ गई है। बेशक इनका यहाँ पर रीस्टोर एक्टिवेट हो चुका है क्योंकि ये 10 लाख रुपए से ऊपर का एग्जॉस्ट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक्टिवेट नहीं होगा। अगर हम टाइप 2 की बात करें तो यहाँ पर वो क्लेम मिल जाएगा क्योंकि ये सेम पर्सन और सेम इलनेस को कवर दे रहे थे, लेकिन कब दे रहे थे, जब आपका 10 लाख रुपए खत्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से टाइप 3 के अंदर भी मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर सेम पर्सन और सेम इलनेस कवर है। तो दोस्तों ये आपको इतना क्लियर हो गया। अब एक और क्लेम आ जाता है, लेकिन ये जो क्लेम आता है जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर गए थे, ये सेकेंड डे पर ही क्लेम आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी देखेंगे क्योंकि यहाँ पर सेम पर्सन सेम इलनेस की वजह से वो रिजेक्ट हो जाएगा क्लेम। अगर हम टाइप 2 में आएंगे तो यहाँ पर पेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कंडीशंस दे रखी थी कि आपको 15 से या 30 दिन जो भी कंडीशन है उसके बाद आपको जो है हॉस्पिटल में एडमिट होना था, तब हम पे करेंगे। लेकिन टाइप 3 का जो हमारा रीस्टोर है या रीसेट, कुछ भी आप इसको बोल लीजिए, वो यहाँ पर काम करेगा क्योंकि उनके यहाँ पर कोई ड्यूरेशन की कंडीशन ही नहीं थी। समझ में आ गया होगा आपको क्लियर। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे जो है कमेंट्स में, ईमेल में, व्हाट्सएप से कैसे भी पूछ सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फिफ्थ क्लेम की। एक क्लेम और आ गया, लेकिन यहाँ पर अब उनका जो कॉज है वो है एक्सीडेंट। वो एक्सीडेंट हो गया उनका और फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं 5वीं बार उसी साल में। तो देखिए टाइप 1 में वो कवर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेम पर्सन सेम इलनेस नहीं है, सेम पर्सन डिफरेंट इलनेस है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो पेबल हो जाएगा। टाइप 2 में भी पेबल होगा वो, और टाइप 3 के अंदर भी वो पेबल हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे को आपको ये जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन
इसके अलावा अगर आप सोचते हैं कि हमने एक टर्म एंड कंडीशंस के साथ जो है ये पॉलिसी ले ली, लेकिन दोस्तों मार्केट के अंदर ऐसा होता है कि कुछ कंपनियां टाइम टू टाइम मार्केट के कंपटीशन को देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी चेंज करती हैं और अपने रीस्टोर के बेनिफिट में जो है धीरे धीरे बदलाव करती रहती हैं। इसी का एग्जांपल मैं आपको एक दिखाता हूं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये एक HDFC ERGO का ऑप्टिमा रीस्टोर प्लान है जो कि काफ़ी फेमस प्लान है। आप इसके बारे में शायद जानते होंगे, आपने सुना भी होगा बहुत लोगों से इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर करीब ये 4-5 महीने पुराना एक सर्कुलर है जो इन्होंने अपने सभी कस्टमर्स को भेजा था। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है कि हम आपका जो प्रीवियस हमारा जो बेनिफिट रीस्टोर के ये थे बेनिफिट वर्डिंग्स, और नए रीस्टोर के हमारे बेनिफिट वर्डिंग्स ये हैं। इसके अंदर ये पहले फर्स्ट क्लेम पे एक्टिवेट नहीं करते थे अपना रीस्टोर, लेकिन यहाँ पर जो है फर्स्ट क्लेम पर भी ये एक्टिवेट करने लग गए हैं। तो दोस्तों इसको बताने का मेरा मकसद ये था कि टाइम टू टाइम कंपनियां जो हैं अपने प्रोडक्ट को चेंज करती रहती हैं और अपने सारे पॉलिसी होल्डर्स को जो है वो उसकी डिटेल्स भेजती रहती हैं। तो यहाँ पर हम रीस्टोर की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको ये बताया कि रीस्टोर में भी चेंजेस होते रहते हैं। आप ये कभी ना सोचें कि आपने जो भी पॉलिसी ले रखी है उसमें चेंज नहीं होंगे। अगर आपके कुछ चेंजेस हैं तो आप वहाँ के कस्टमर केयर में पता कर सकते हैं, ईमेल डालकर पता कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसकी मिल जाएगी। और दोस्तों मैं चाहता हूं आपसे कि अगर आपको किसी भी प्लान में टाइप 3 का अगर रीस्टोर बेनिफिट मिलता हो तो आप वो ज़रूर ऑप्ट करें, क्योंकि मुश्किल के टाइम में ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जो है इंश्योरेंस कंपनी से सपोर्ट मिले। ठीक है, तो आप आशा करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और हाँ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं ये एक ज्ञानवर्धक टॉपिक है और ज्ञान जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस जानकारी समझ में आई होगी और मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।